हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं गोल्डन होटल के पास, लेकिन आप लोगों को बताता चलूं कि दीवान शाह दरगाह के पास रहने वाला एक लड़का जिसकी उम्र तकरीबन 13 साल था, उसका नाम था अली मोहम्मद अनवर। 23 दिन पहले उसका इंतकाल हो गया था। वजह यह थी कि आप यहाँ पर जो देख रहे हैं कि यहीं पर वो शायद बैठा था कहीं पर, और अचानक से जो फेड आता है जिसको बोलते हैं मिर्गी पड़ती है, तो मिर्गी का दौरा पड़ने की वजह से शायद उसकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद उसको भुसार मोहल्ला कब्रिस्तान में उसको दफना दिया गया। दफना देने के 22 दिन के बाद दोबारा उसकी लाश को निकाला गया। आप लोगों ने बहुत सारे चैनल पर कल ये वीडियो देखा होगा। अब ये वीडियो चलने के बाद खलबली सी मची और ये लोग जानने के लिए उत्सुक हो गए कि भाई आखिर ऐसा क्या हुआ कि दोबारा उसको निकाला गया। तो उनके जो घर के जो लोग हैं, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है उसी मकसद के तहत से कि भाई जो वो चीज़ थी, जो जिस शक की बुनियाद पर उसको कब्र से दोबारा निकाला गया, वो शक ऐसा था कि वो नेचुरल डेथ नहीं थी, बल्कि वो शौक की वजह से मरा था। इस तरीके का लोगों को शक था। अब वो शक की बिना पर दोबारा उनको वहाँ से निकाला गया। फॉरेंसिक के लोग वहाँ पर आए और उसकी जो भी उनको सैंपल कलेक्ट करना था कलेक्ट करके लेके गए। हालांकि उनका ये कहना है कि जो टीम वहाँ पर मौजूद थी कि भाई देखकर ऐसा लगता है कि हाँ नेचुरल डेथ ही है, बट फिर भी हमको और तहकीकात करनी पड़ेगी कि आखिर डेथ की वजह क्या है। तो अभी तक कोई फाइनल रिपोर्ट वहाँ से आई नहीं है, लेकिन पुलिस वालों का कहना ऐसा है कि जब फाइनल रिपोर्ट आएगी तो जिन्होंने ये शक जाहिर किया था, जो कि वसीम कॉर्पोरेटर का नाम इस सामने आ रहा है, कि उन्होंने ये शक जाहिर किया था कि करंट लगने से उनकी मौत हुई थी। तो अगर ये चीज़ साबित नहीं होती तो फिर उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अब घर वाले जो है बहुत ज़्यादा टेंशन में है, क्योंकि उनके घर का बच्चा जिसकी मौत हुई दोबारा कब्र से निकाला गया। बहुत सारी बातें हैं उन लोगों ने हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताई है। आइए सुनते हैं वो क्या है। जी, मेरा नाम है मोमिन दानिश और ये मेरा बड़ा भाई है मोमिन अनवर। वो मेरा भतीजा था सर। 13 साल उसकी उम्र थी। तो किस तरह से उसकी जो मौत हुई थी, जिस तरह से आप बता रहे कि करंट लगकर नहीं हुई थी, तो कैसे हुई थी फिर बताइए। बच्चा हमारा यहाँ पर आकर बैठा था, चाय पी रहा था। चाय पीते पीते उसको चक्कर आई, फिट आ गया, वो गिर गया। और उसको फिट हमेशा 2 महीने 3 महीने पे आते रहती थी और 2012 से उसका इलाज चल रहा था इस चीज का। तो इसमें किस तरह से फिर जैसे आप बता रहे कि उसको कब्र खोद के निकाला गया, तो ये मामला कैसे आया न्यूज में, ये सारी बातें कैसे आई? ये न्यूज में एक महेंद्र गुड्डू कर है, जिसको वसीम अंसारी ने फेक न्यूज दिया। इरशाद पान वाला है उसको फंसाने के लिए, और जिसकी रिकॉर्डिंग इंचार्ज साहब के पास भी है और क्राइम इंचार्ज के पास भी है, कि उसने रिकॉर्डिंग में ये कहा है कि ये न्यूज फैलाना है अपने को। तो न्यूज फैलने की वजह से मेरे बच्चे की कब्र खोदी गई, और जिसका पूरा जिम्मेदार वसीम अंसारी कारपोरेटर है, एक्स कारपोरेटर है। क्या वजह है सारी न्यूज़ फैलाने की? सारी न्यूज फैलाने की वजह यह है कि उसे इरशाद पान वाला है, उसका भाई इरफान वारमैन है, जो कि वारमैन था। अभी फिलहाल 4-5 महीने से वो बेड पर है, उसकी टांग टूटी हुई है, उसका क्या बोलते हैं एक्सीडेंट हुआ था। तो ये वसीम अंसारी ने न्यूज ऐसा चलवाया महेंद्र गुड्डू से कि वो इरफान की पावर चलती है यहाँ पर, जिस पावर के झटके से वो बच्चा मर गया है। और इस न्यूज को इतना वायरल करवाया जिसकी वजह से ये हमारे बच्चे की कब्र खोद कर बाहर निकाली गई, और इसका पूरा जिम्मेदार वसीम अंसारी है। वसीम अंसारी का आपका कोई दुश्मनी है क्या? आपका कोई आपसी दुश्मनी? वसीम अंसारी का 40 साल से मेरे पिताजी से रिलेशन था, मगर वसीम अंसारी का काम है लोगों को फंसा कर पैसा कमाना। वो एक बहुत बड़ा दलाल है, दलाली करता है, जिसकी वजह से उसका घर चलता है, और उसका यही काम है कि लोगों को फंसा कर उनको ब्लैकमेल करके वो पैसा कमाता है। आप लोगों ने वसीम अंसारी से ये बात कही, पूछा क्या कि भाई तुमने ये न्यूज क्यों चलाई इस तरह की? हाँ, हमने पूछा तो उसने बोला मेरी जबान फिसल गई, मुझसे गलती हो गई। अच्छा, तो इस पर पुलिस की क्या प्रतिक्रिया ने क्या किया? पुलिस ने उससे राइटिंग में लिखवा कर लिया ये चीज, और कहा है कि जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी तो हम वसीम अंसारी पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, जिसके लिए इंचार्ज साहब ने और क्राइम इंचार्ज ने मेरा पूरा सपोर्ट किया है। बोला जब रिपोर्ट आ जाएगी तो हम इस पे बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे और वसीम अंसारी को गिरफ्तार करेंगे। मैं आप लोगों से यही चाहता हूं कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए। आज वो वसीम अंसारी गद्दार पकड़ा गया पुलिस चौकी में, नहीं तो हर किसी के साथ उसने ऐसे ही खिलवाड़ करके पैसा कमाया है। मैं यही चाहता हूं आप लोगों से कि मुझे इंसाफ चाहिए, और इंचार्ज साहब ने और क्राइम इंचार्ज ने मुझे ये वादा किया है कि रिपोर्ट आएगी तो हम उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। मगर मैंने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है इसलिए बुलाई है कि भाइयों, जो भी वसीम अंसारी के साथ रहता है उससे बच कर रहे, नहीं तो कल उसके भी बच्चों की कब्र खुदवा देगा वो, जिस तरह हमारे बच्चों की कब्र खुदवा कर उसे बाहर निकाला और हमको तकलीफ दिया उसने। जब आपके बच्चे का जो ये इंसिडेंट हुआ था जी, तो उस वक्त क्या वसीम अंसारी आपके साथ थे? जी, वसीम अंसारी एक ऐसा आदमी है जो पीठ में छुरा भोगता है, सामने से छुरा नहीं भोगता है। उसकी ये फितरत है कि तुम्हारे साथ दिखाएगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मगर मौका मिलते ही वो तुमको फंसा देगा और बस तुमसे पैसे की मांग करने लगेगा। हम चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले
और वसीम अंसारी जो ऐसा आदमी है कि मेरे पिताजी से उसका 40 साल से रिलेशन था। सोना मास्टर मेरे पिताजी का नाम है, जिससे उसका 40 साल से रिलेशन था, मगर पैसे की वजह से उसने हमको फंसा दिया और हमारे बच्चे की कब्र खुदवा दी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है या नहीं अभी तक? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने वाली है, मगर जो डॉक्टर फॉरेंसिक के वहां पर आए थे उन्होंने कहा कि पूरी बॉडी चेक करके बच्चे को कोई शॉक नहीं लगा है, ये चीज कंफर्म की। मगर इंचार्ज ने कहा मुझे किस तरह से मौत हुई है ये रिपोर्ट चाहिए, तो ये रिपोर्ट गई है बॉम्बे, बहुत जल्दी ये रिपोर्ट आएगी। और इंचार्ज ने मुझसे वादा भी किया है कि वसीम अंसारी पे हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। अच्छा, इसमें अभी फिलहाल जब बच्चे की बॉडी निकाली तो दोबारा डाल दिए है कि बॉडी को बच्चे की बॉडी डाल दी है, मगर सैंपल लेके गए हैं सर। वो पूरी चीज मैंने, जो चीज मरने के बाद देखी जाती है सर, मैंने जिंदे पर वो चीज वसीम अंसारी ने मुझे दिखाया। मेरे बच्चे की कब्र से लाश निकाल कर वहां पर उसका पोस्टमार्टम हुआ, उसके बाद लेकर गए वो लोगों ने। अभी आप इतने सारे आरोप लगा रहे हैं जी, और जो मांग कर रहे हैं, तो ये सब ओरली क्यों है? आपने राइटिंग में कोई चीज पुलिस स्टेशन में क्यों नहीं दी उसके खिलाफ, वसीम अंसारी के खिलाफ? ये चीज तो हमको बाद में मालूम पड़ी। पहले हमें ये लग रहा था कि वसीम अंसारी जो है हमारे साथ है, लेकिन जब वो महेंद्र गुड्डू ने अपने रिकॉर्डिंग दी और इंचार्ज साहब ने उसको फटकार लगाई, तब हमें ये मालूम पड़ा कि ये वसीम अंसारी ने पूरा गेम रचा है, फेक न्यूज चलवाई है और इरशाद पान वाले को फंसाने के लिए हमको भी फंसा दिया साथ में। तो क्या आपने कोई राइटिंग में कुछ क्यों नहीं राइटिंग में दिया क्या उसके खिलाफ? आप कंप्लेनर बन सकते हैं। नहीं सर, मैंने दे सकते हैं। जी इंचार्ज साहब ने मुझसे वादा किया है कि जिस दिन रिपोर्ट आएगी उस दिन तुम्हारी मैं कंप्लेन भी लूंगा और बहुत सख्त FIR करूंगा वसीम अंसारी पर। तो दोस्तों सुन लिया आपने, उन्होंने जो सारी बातें बताई। अब देखना ये है कि जब पोस्टमार्टम की फाइनल रिपोर्ट यहाँ पर आती है तो पुलिस जिन्होंने कंप्लेन किया था, जिन्होंने अपना डाउट जताया था, उनके ऊपर क्या कार्रवाई करती है, कार्रवाई करती भी है या नहीं।